हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज करने वाले मैथ क्लास की स्टार्टिंग, ठीक है ना। सो गाइज़, आज जो है पार्ट 1 है और क्लास रेगुलर आएंगी। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है और मैं अपना 100% दूंगा कि क्लास रेगुलर है। अगर आप सोच रहे हो कि इसकी प्लेलिस्ट बना दूँ तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है, बिकॉज मुझे पता है कि आप कमेंट करोगे कि जो मैथ का जो न्यू क्लास स्टार्ट करे हो सर प्लेलिस्ट बनाओ, देखने में आसान होगा। तो गाइज़ मैथ 500 करके एक प्लेलिस्ट बनाया, ठीक है ना, 500, जिसमें लगभग 500 क्वेश्चन में एग्ज़ाम में जाने से पहले करा दूंगा आपको, जो कि इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के व्यू से। और जाओ प्लेलिस्ट को भी क्या कर लेना, उसको सेव कर लेना। जब जब मैं वीडियो पब्लिश करूँगा, नोटिफिकेशन नहीं भी अगर आएगा तो डेली 8 बजे 8 PM जो है शाम को आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। नोटिफिकेशन आए चाहे मत, यूट्यूब पे विजिट करके देख लेना, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। संडे को वीडियोस कम चांसेस है कि मैं दूंगा। सो चलो, इसकी PDF चाहिए ना इसकी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पैसे नहीं लेंगे आपको। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ये है टेलीग्राम का लिंक, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करना @A to Z स्टडी पूरा लिख देना, इसके पहले ऐड लगा देना, जैसे इंस्टाग्राम पे सर्च करते हो। आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लो और डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करो। जितनी मैं PDF देता हूँ, रीजनिंग की हो, मैथ की हो, जो भी हो, आपको एक दिन अल्टरनेट करके सारी मैथ्स को अगेन रिवीजन करते रहना। आंसर की इसकी PDF के नीचे मिल जाएगा, ठीक है ना, सब कुछ। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, मतलब 40% जो एक ऑफिस में, एक ऑफिस है उसमें 40% जो है फीमेल जो है, क्या है, स्टाफ है उसमें। उसमें से 40% फीमेल्स ने, मतलब महिलाओं, और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। आप बोलोगे आप लोग, देखो 40% फीमेल है तो 40% महिला ने दे दिया, कैसे वोट, तो मैं आपको समझाऊंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर क्या बोल रहे हैं, तब बताओ मेरे मतों का प्रतिशत कितना है। देखो ये इलेक्शन की बात चल रही है, एक ऑफिस है, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना। इसमें टोटल कितने लोग हैं पता नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उसमें 40% फीमेल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 60% क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे, ठीक है। अब बोल रहे हैं 40% महिलाओं ने मुझे वोट दिया है, ठीक है ना। तो मतलब इस 40% के 40% ने मुझे वोट दिया। इस 40% का जो संख्या था हमें पता नहीं है, बट जितने भी लोग थे उसमें से 40% ने हमें फीमेल्स ने वोट दिया और 60% ने नहीं दिया। और ये 60% मेल्स में से 60% ने वोट दिया और 40% ने वोट नहीं दिया, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि एग्जैक्ट डाटा नहीं देता है, ठीक है ना, सिर्फ परसेंटेज दिया हो, रेशियो दिया हो, ये सब चीज़ दिया हो, ठीक है ना। ये नहीं दिया कि 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, या फिर 200 आम है, मैंगोज है, जो भी है, एग्जैक्ट नहीं दिया हो, सिर्फ परसेंटेज में दिया हो, रेशियो में दिया हो, तो उसको हम चुपचाप 100 मान लेंगे कि वहाँ पे कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है ना। सिर्फ परसेंटेज है ना। तो मान लो कि वहाँ पे 100 लोग हैं, ठीक है ना। मान लो कि पूरे मेल फीमेल को मिला के ऑफिस में 100 लोग हैं। यहाँ पे शॉर्टकट समझना बनाने का, कुछ भी मेथड नहीं है। टोटल कितने लोग हैं, 100। उसमें कितने 40% महिला है, इसका मतलब 40 कितनी है, फीमेल्स हैं। परसेंट 40 का मतलब 100 का 40% 40 होता है। और 60 बचे कितने लोग, 60 लोग क्या बचे, मेल बचे, ठीक है। वीवीएमएन कितने बची, 40। अब ये 40 की बोल रहा है कि मुझे कितना परसेंट वोट मिला, मतलब कितने लोगों ने वोट दिया है। 100 में से जितने लोगों ने वोट दिया वो तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि ये 100 है। तो 40 का 40% कितना होता है, यहाँ पे आप निकालो 40 इंटू 40/100, तो ये कट गया, डबल जीरो 16, मतलब 16 वीमेंस ने मुझे वोट दिया है। और 60 का 60% निकालना हो, क्योंकि 60% मेल्स ने वोट दिया है ना, तो डबल जीरो कट गया तो 36। तो 16 + 36 लोगों ने मुझे वोट दिया, तो इसको जोड़ने पे जो वैल्यू आएगा वही परसेंटेज हो जाएगा। 16 + 36 कितना होता है, 52। अब 52 लोग ने वोट दिया, 100 में से 52 लोगों ने मुझे वोट दिया, तो ये तो ऑलरेडी परसेंटेज में हम लोग बदल सकते हैं इसको 52%, क्योंकि 100 में से एक लिखो तो ये 1% हो गया, 2 लिखो तो 100 का 2% हो गया, वैसे ही 52 है तो 52% हो गया। और क्वेश्चन भी प्रतिशत में पूछ रहा है, तो टोटल 52% लोगों ने वोट दिया, ठीक है ना। सो गाइज ऐसे ही करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, और हाँ, सारे क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, ओके। तो अभी सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि एक इंसान है ए, अपनी मंथली सैलरी से 20% बचाता है, ठीक है ना। उसका सैलरी कितना नहीं पता है, वो 20% बचा रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, वो 80% खर्च कर रहा है, ठीक है। कहीं भी कर रहा हो मतलब नहीं है, उसका अपना पर्सनल मैटर है, वो सिर्फ 20% बचाता है, ठीक है। यदि उसका मंथली जो खर्च है वो 6,000 रुपये है, ठीक है ना, मतलब 80% जो है उसकी सैलरी का, उसका वैल्यू है 6,000 रुपये, इसमें मेंशन है ना, ठीक है। तो उसकी मासिक मासिक जो है बचत कितनी, उसकी सेविंग्स कितनी है मंथली, वो पूछ रहा है। तो हमें इनकम ही पता नहीं है, तो हम परसेंटेज से कि वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक तरीका है, यहाँ पे वैल्यू दे रखा है ना कि सैलरी का 80% इक्वल टू 6,000 रुपये, ये तो दिया है, बिकॉज उसका मासिक खर्च 6,000 है, ठीक है। तो मतलब बचत 20% है, तो खर्च कितना है 80%, तो हम इसे सैलरी उसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 1 0 और ये 1 0 कट गया,
4 दूनी 8 और 25, 4 से 100 को डिवाइड करोगे तो ये 300, और ये जब 25 इधर जाएगा तो सैलरी कितना हो जाएगा 300 इंटू 25। ये सारे स्टेप्स को कॉपी पे नोट करते जाओ, ठीक है। तो सैलरी कितना हो गया 300 इंटू 25, तो ये कितना हो गया 7500। उसका सैलरी आया हमें 7500, तो उसका बचत पूछ रहा है, सेविंग 20% है, तो 7500 का 20% निकाल दो, में वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काट वोट दो, और 75 इंटू 20 क्या होता है 1500 रुपये, 1500 रुपीज़। ऑप्शन नंबर ए जो है उसका सेविंग्स आ गया, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये कह रहा है कि 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या है, मतलब एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल ऑफ 3। अब इसके लिए देखो 2 तरीके हैं। एक, अगर आप अच्छे दिमाग वाले हो, शार्प माइंड वाले, तो तुरंत लिख दोगे, ठीक है। 3 के कौन कौन से किसको किसको मल्टीपल्स हैं, 3 है, 6 है, ठीक है, 9 है, ये सभी है। बट इसमें से हम सबको नहीं लेना है, जो इसके वो हैं ऑड हैं, जैसे 3, 6, 9 में ऑड कौन है, तो 9 है, 3 है, ये 6 तो इवन है। तो हमें वैसे ही 3, 9 जैसे ऑड लगातार 5 को मल्टीपल्स को चूज़ करना है और उसका एवरेज निकाल देना है। तो उसका तरीका क्या है, या तो आप 3 का टेबल लिख लो 30 तक, इसमें से 5 ऑड मल्टीपल्स को चूज़ कर लो, जैसे 3 है, 9 है, 15 है, 21 है, ठीक है। इसके बाद कौन सा आ जाएगा 27, 5 हो गया, और 5 से डिवाइड कर दो, बिकॉज 5 एवरेज निकालने का यही तरीका है ना। तो इसको जोड़ दो, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 75 + 5। अब स्टेप आप नहीं लिख रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम है, वीडियो को पीछे करके लिखते जाओ। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। मैंने सब सॉल्व कर लिया पहले ही, ठीक है ना। तो वैल्यू आपका 15 आ गया एवरेज, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, ठीक है। अभी देखो स्टेप को मेरे साथ साथ लिखते जाओ कॉपी पे, अगर सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो। एक फैक्ट्री है, उसमें कुछ लेबर्स काम कर रहे हैं, उनको हम 1 वीक में उनके टोटल लेबर्स को जब हम पेमेंट निकालते हैं तो सबको जोड़ के हम 1534 रुपये देते हैं। लो भाई बांट लो अपने में, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक बोल रहा है कि एक लेबर का औसत वीकली जो है, साप्ताहिक लेबर पैसा जो देते हैं हम उसको 118, एक लेबर को एक सप्ते का 118 रुपये देते हैं। तो फैक्ट्री में काम करने वालों की संख्या क्या है, देखो मैं बोलूँगा कि 2 रुपये में मैं आपको जैसे, या फिर सुन लो 4 रुपये में आपको 8 आम दूंगा, ठीक है। तो वैसे ही मैं पूछूं, या फिर मैं बोलूं कि एक आम की कीमत 4 रुपये है, ठीक है। तो मैं बोलूं कि 8 आम की कीमत कितनी है, 8 मैंगोज़ की कीमत कितनी है, तो क्या करोगे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 × 4 = 32। वैसे ही जब है एक लेबर की जो है हम देते हैं एक लेबर को 118 रुपये, तो टोटल लेबर को जब हम इतने रुपए देते हैं तो हमें टोटल कितने, हमें पता नहीं, तो टोटल कितने लेबर है x हैं, और x को हम 118 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इतने रुपए मिल रहे हैं सप्ताह में। तो यही तो है, बस इसको डिवाइड कर दो, तो फैक्ट्री में काम करने वालों की संख्या x का वैल्यू मिल जाएगा। तो करो उसको ज़रा डिवाइड, तो इसको डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है 13 आ जाएगा ना। मैंने सॉल्व किया था तो 13 आया था। अब आप भी ज़रा दिमाग लगा लेना 13 आता है कि नहीं, ठीक है। कैलकुलेटर यूज़ कर लो, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो, बट कैलकुलेटर कम ही यूज़ करना तो बेहतर होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी था नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की रेशियो जो है 3:2 के रेशियो में बच्चे हैं, ठीक है। मतलब 3:2 का मतलब 3x जो है स्टूडेंट लड़के हैं और 2 का रेशियो जो है लड़कियों का है। यदि लड़कों में 20% तथा लड़कियों में 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है, मतलब 20% बॉयज़ को 25% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है, तो उन सारे स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है उनकी परसेंटेज निकालो। देखो मैंने क्या बोला था आपको, एक चीज़ समझो यहाँ पे, जब भी कोई डेटा नहीं दिया है, 300 लोग हैं, 400 लोग हैं, 500 लोग हैं, सिर्फ परसेंटेज दिया है, रेशियो दिया है, ये कोई डेटा नहीं होता है। जब तक लोगों का एग्जैक्ट आंकड़ा ना हो, डेटा ना हो, तब हम क्या करते हैं, रेशियो क्या कर देंगे हम, सीधे सीधे मान लेंगे 300 लड़के हैं और 200 लड़कियाँ हैं, ठीक है। तो टोटल कितने बंदे हो गए 500 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है ना। तो अब बोल रहा है ना कि इनमें से मिला है 20% लड़कों को स्कॉलरशिप और 25% को मिला है लड़कियों को। तो पूछ रहा है जिसको नहीं मिला है वो बताओ ना, मिला है उससे क्या मतलब है। तो देखो 20% को मिला है तो 80% को नहीं मिला है, तो 300 का 80% निकाल लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 0 कट गया तो 240, यही होगा ना। 240 लड़कों को नहीं मिला है और 200 का 25% को मिला है तो 75% को नहीं मिला है, ठीक है। जैसे हमने 300 का 80% को नहीं मिला था तो 240 निकाला था ना, कि 240 बंदे को नहीं मिला है, ठीक है। और वैसे ही 200 में 25% को मिला, इसका मतलब 75% को नहीं मिला।
तो हम जब इसको निकालेंगे तो 150 को नहीं मिला लड़कियों को, तो टोटल कितने लड़कों को नहीं मिला, 240 प्लस में 150 कितना होगा, जोड़ो 390। तो 500 स्टूडेंट्स थे, 390 को नहीं मिला है, तो जिनको नहीं मिला परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो 390 बटा में 500, जितने को नहीं मिला वो टोटल स्टूडेंट्स है वो इंटू 100 परसेंटेज निकालना है। तो लो भैया आपका आंसर आ जाएगा। ये 7 बार में कटेगा तो क्या होगा 35, और ये कितना होगा 8, 40 बचेगा ना 78। 390 बटा में 5 से डिवाइड कर देना, 500 इंटू 100 सॉल्व करना, आपको आ जाएगा 78%। ऐसे उसमें स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बी की तुलना में दुगना बेहतर काम कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो ए बी की तुलना में मतलब ए जो है 2 काम कर लेता है तो ए बी जो है 1 काम करता है, ठीक है। मतलब ए जो है 2 रोटी बना लेगा उससे 1 मिनट के अंदर, तो बी 1 मिनट के अंदर 1 ही रोटी बनाएगा। ए जो है आपको 2 थप्पड़ मार देगा उतने ही टाइम में, तो बी आपको 1 ही थप्पड़ मारेगा, ठीक है। जो भी काम करेगा ये फटाक से दुगना स्पीड से करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो तो काम था, अगर हम डेज में चेंज करें तो ए अगर किसी काम को 1 दिन में करेगा तो बी उसको 2 दिन में करेगा। देखो एग्जैक्टली रेशियो हमारा चेंज हो रहा है ना, ये है डेज का रेशियो, ये हमारा वर्क का रेशियो। ये डेज और वर्क का रेशियो हमेशा एक दूसरे से उल्टा होता है। ए बी का जो डेज निकालेंगे तो ये कम टाइम में आउटपुट ज़्यादा दे रहा है, ये ज़्यादा टाइम में आउटपुट कम दे रहा है, ठीक है ना। वही चीज़ है, ये समझ में आ गया। तो फिर बोल रहा है ये दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो ए अकेला उसको कितना दिन में करेगा। जब 2 लोग काम मिलकर करते तो उसका फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, ए इंटू बी बटा में ए प्लस में बी इक्वल टू हमारा डेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2:1 का रेशियो है, ठीक है ना। 1:2 का रेशियो है डेज के मामला में, ये 1 दिन में काम कर लेगा तो ये 2 दिन लगा देगा काम करने में, ठीक है ना, बिकॉज ये कम टाइम में काम करेगा ना। तो डेज का रेशियो 1:2 है, तो ए का पूछ रहा है ना कि ए कितने टाइम में करेगा, तो क्या लिखेंगे x इंटू 2x बटा में x प्लस में 2x क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, ये हमारे कितने दिन में काम कंप्लीट कर रही है दोनों सुपुत्र 14 डेज में। तो एक x कट गया तो ये क्या बच गया, ये 2 7, तो ये क्या बच गया 3 इस साइड जाएगा, तो x इंटू एक्स इक्वल टू 7 इंटू 3 तो क्या हो गया 21, ठीक है। तो x डेज में कर रहा था कौन, a, तो a कितने दिन में कर रहा है 21 डेज में। और इसी काम को b के बारे में पूछ देगा कि अलग अलग कितने दिन में करेंगे, तो ये 2 गुना टाइम ले लेगा, तो 21 इंटू 2 मतलब 42 डेज। बट सिर्फ हमें a के बारे में पूछा कि ये कितने दिन में करेगा, तो 21 दिन में। अगर टाइम एंड वर्क में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो जाओ, मैंने मैथ की क्लासेस कंप्लीट करा दी और वो भी ट्रिक के साथ पढ़ाया है, ठीक है ना। तो उसमें पढ़ लो एक बार, फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। प्रॉब्लम आ रहा है तो, अगर नहीं तो फिर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। बोल रहे हैं 400 नींबू है, लेमन्स है, और वो 320 नींबू, उनका जो लागत मूल्य है क्रय मूल्य, देखो 400 नींबू को जो खरीदा है हमने, जो पैसे लगे हैं वो 320 नींबू को जब हमने बेच दिया तो हमें पैसे बराबर हो गए, ठीक है। मतलब 400 नींबू का सीपी जो है 320 नींबू के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो उस पर टोटल लाभ का प्रॉफिट कैसे हुआ, तो इसके लिए मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉफिट एंड लॉस, जब चैप्टर पढ़ाया था तो ऐसे क्वेश्चंस का ट्रिक बताया था। क्या बताया था, जब भी ऐसे दे दे कि इतने चीज़ों का सीपी उसके विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट लॉस निकालो। इसके लिए मैंने बोला था जिसका सीपी देगा उसको हम एसपी मान लेंगे और जिसका एसपी देगा उसको सीपी मान लेंगे। मतलब यहाँ पे एसपी क्या दिया है, सेलिंग प्राइस 320 दिया है ना, तो इसको हम क्रय मूल्य मान लेंगे, यही ट्रिक है। और सेलिंग प्राइस मान लेंगे 400 को, बिकॉज ये हमें सीपी बोल रहा था तो हम इसका उल्टा मानेंगे, हम इसकी बात क्यों माने, ठीक है। मतलब सीपी हमारा हो गया 300 और एसपी हो गया हमारा कितना 400। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी बटा में सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस माइनस सीपी करेंगे तो 400 माइनस 320 था ना ये, तो 400 माइनस 320 करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 बाई सीपी क्या हमारा 320 इंटू 100, ठीक है। तो ये काटो 4 बार में कटेगा और ये 25, तो हमें 25% का टोटल प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। अब ये सब चीज़ें कन्फ्यूज़न हो रही है तो भैया आपने मैथ अच्छा से पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। अभी देखो जल्दी से 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 10 मीटर ऊंची इमारत से एक टावर का उन्नयन कोण, अब इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लेना अपना, ठीक है ना, 60 डिग्री है और उनके सतह का औन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो ज्ञात कीजिए टावर की ऊंचाई कितनी है। मैंने हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ाया था आपको, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में। तो ये देखो क्या है, एक जो है क्या है, एक जो है वो घर है और एक क्या है टावर है, ठीक है ना। इनमें हमें ध्यान देना है कि एक हमारे पास घर दिया हुआ है
जिसका हाइट कितना है 10 मीटर। यहाँ पे पहले स्टेप बाय स्टेप फिगर बनाते जाना, बिकॉज मेरे पास स्पेस कम है तो मैं मिटाते जाऊँगा। ये जो है 10 मीटर का एक घर है, और ये जो है एक टावर है जिसकी हमें पता नहीं है हाइट कितनी है, ठीक है ना। तो इस पे से जब हम टावर पे से देखते हैं इमारत की ऊंचाई पे से, तो इसका एंगल जो बनता है यहाँ पे वो 60 डिग्री बनता है। बोल रहा है ना कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है इमारत से, मतलब 10 मीटर ऊंची इमारत से एक टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और बोल रहा है उसके सतह का औन्नवन कोण 45 डिग्री, और यहाँ से हम जब इसकी बेस को देख रहे हैं तो ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अच्छा ये बताओ, यहाँ से जो ये वाला हाइट है ये कितना हो जाएगा? ये घर की हाइट के बराबर होगा, ये 10 मीटर, और ऊपर वाला x मीटर। तो टावर की टोटल ऊंचाई कितनी होगी? 10 प्लस में x, ठीक है। तो इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल को हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, x का वैल्यू के लिए, तो ये जो बेस है यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा घर था, ठीक है ना, ये टावर था, यहाँ से हमने एंगल बनाया था कितना का, 60 का, ये था हमारा यहाँ पे 45 था, ठीक है। ये छोड़ो अभी x है कि क्या, हमें उससे मतलब नहीं है। पहले ये ABC ट्रायंगल में हमें ये 10 ऑलरेडी है, तो इस ट्रायंगल का हमें बेस निकाल लेंगे, तो इसका बेस और इसका बेस सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ABC ट्रायंगल को पहले देखो, ट्रायंगल ABC में tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 45 का डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा में BC हो जाएगा ना। तो 45 का डिग्री वैल्यू का 1 होता है, और हमें ये 10 बाई, हमें इसका वैल्यू पता नहीं है तो हम इसको क्या लेते हैं, L लेते हैं, L, ठीक है ना। तो L बराबर क्या हो जाएगा, 10। मतलब मैं बोलूँ कि इसका जो है वैल्यू क्या आ गया आपका, इसका भी 10 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इस वाले ट्रायंगल में मान लो ये D है और E है, ADE में x का वैल्यू निकालना होगा, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, DE बटा में AE, ठीक है ना। tan 60 बराबर क्या होता है, √3 बराबर x बटा में ये क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। तो x का वैल्यू ये वाला जो हो गया कितना हो गया हमें, अब यहाँ पे जो बचा हुआ था ये वाला, ठीक है ना, ये x था, ये 10 था, तो इस x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मान लो ये हमारा A था, D था और E था, इस ट्रायंगल में ये हमें 10 मिल गया था, तो ये क्या हो गया, tan 60 का होता है √3 = x/10, तो x बराबर हो गया 10√3 हो गया ना। तो अब ये x का वैल्यू मिल गया, तो हमें ये पूरा टावर का लेंथ जोड़ना है, तो क्या करेंगे हम इसमें पहले √3 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे क्या होता है। तो √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732, तो 10 × 1.7 क्या होता है, 32। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक पॉइंट इधर चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 17.32, और इसमें ये 10 भी ऐड करना होगा ना, बिकॉज ये x का वैल्यू ऊपर हो रहा है सिर्फ इतना, ये 10 आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 17 में 10 ऐड करोगे तो 27.32, बात समझ में आ गया। तो 27.32 मीटर इसका हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कोशिश करूँगा कि आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करो, मैं आपको इसका सॉल्यूशन कॉपी पेन पे बना के दे दूँगा, ठीक है ना। अब इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। साइन 30 डिग्री माइनस कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या करो, अब वीडियो को रोको और क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तब तक मैं क्या करता हूँ, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। tan 30 का वैल्यू क्या होता है भाई, tan 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। और cosec 45 का वैल्यू क्या होता है, √2। अब इसको सॉल्व करो, 1/2 माइनस √2 = क्या हो जाएगा, 1 - 2√2/2, यही होगा ना। तो हमारा वैल्यू आ गया, यही बोला, ऑप्शन नंबर डी है। अब बटा पे का जोड़ घटाओ तो सिखाना नहीं पड़ेगा मुझे। अब लास्ट क्वेश्चन है क्या, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, घन का आयतन बोल रहा है क्या होगा। अब घन का मतलब क्या हो गया, एक क्यूब होता है ना, जो क्यूब 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 क्यूब, इसका जो है विकर्ण क्या होता है, डायगोनल इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है √3, एक मिनट, √3a × हमारा 6 वैल्यू है डायगोनल का, ठीक है ना। फॉर्मूला है √3a होता है, ये हमारा साइड है भुजा, और इसका फॉर्मूला मैंने पहले ही पढ़ाया था मेंसुरेशन चैप्टर में। तो भुजा क्या हो गया 6/√3, जब इसको हम रेशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये = 6/√3 × √3/√3, तो क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू ये 3 √3 मल्टीप्लाई करके 3 हो जाएगा, तो 6√3 ये हो गया हमारे पास क्या 3, तो ये कट क्या हो गया 2, तो a का वैल्यू आ गया हमारे पास 2√3। अब इसका पूछ रहा है आयतन, आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है, तो इसका क्यूब कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हमारे पास 24√3। तो ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है और इसके फॉर्मूला के साथ में मैंने पढ़ाया है।
फॉर्मूला ही जिसको नहीं याद होगा तो वो क्वेश्चन क्या सॉल्व करेगा, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सो गाइज आई होप कि आप समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस। इनमें से जो जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए हैं, सुनो ध्यान से बातें, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ से मेरे को सर्च करो, ग्रुप में जाओ, देखना कि एडमिन कहाँ पे स्टडी नाम का होगा एक बंदा जो कि मैं खुद हूँ, वो मैं एडमिन हूँ ग्रुप का। मुझे पर्सनली चैट पे मैसेज करो कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको कॉपी पेन पे सॉल्यूशन उसका भेजूंगा और कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से समझा दूं। और आपकी एग्जाम तक बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, जहाँ भी प्रॉब्लम होता है टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली चैट पे आप क्वेश्चन पूछो, जितना पूछ सकते हो, मैं आपकी जितना हो सकता है उतना हेल्प करूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक कमेंट करके बताना कि 10 में से कितने सही किए और आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करके बताना।